आपकी तपस्या रंग लाए, माँ पार्वती आप पर आशीर्वाद बरसाएं। आपके घर खुशहाली आए, आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हरियाली तीज के बारे में और हरियाली तीज की पूजा विधि, साथ ही सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा। इससे पहले यह जानेंगे कि हरियाली तीज के व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हरियाली तीज पर निर्जला व्रत किया जाता है और इस दौरान पानी पीना वर्जित है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। हरियाली तीज पर सोना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप आराम कर सकते हो और शिव भजन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं तो फलाहारी व्रत कर सकती हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सफेद या काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज के दिन पूजा करने वाली महिलाओं को हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हरियाली तीज के दिन आपको किसी भी बूढ़े बुजुर्ग या अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। इस दिन लाल रंग और हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। इस दिन काले रंग की कोई भी चीज शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सबसे पहले प्रातः काल स्नान करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को साक्षी मानकर हरियाली तीज व्रत और पूजा का संकल्प करें। फिर शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मूर्तियां या तस्वीर को स्थापित कर दें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा अक्षत, फूल, चंदन, हल्दी, पान, सुपारी, धूप, दीप, जनेवी आदि अर्पित करें। अब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। माता पार्वती का पूजन लाल फूल, अक्षत, सिंदूर, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर करें। इस दौरान पूजा मंत्र का उच्चारण करें। फिर भगवान भोलेनाथ को अक्षत, बेल पत्र, फूल, भांग, धतूरा, गंगा जल, शहद, चंदन, जनेऊ आदि चढ़ाएं और विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद इनका प्रिय भोग अर्पित करें और प्रसाद चढ़ाएं। हरियाली तीज व्रत कथा सुने। गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा के समापन पर माता पार्वती और शिव जी से अखंड सौभाग्य तथा सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अपनी सास को सुहाग की सामग्री और प्रसाद देकर उनका आशीर्वाद लें और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाएं। इस तरह से हरियाली तीज व्रत की पूजा करें और हरियाली तीज के दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज और हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस साल ये व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं। वो अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा करने के बाद हाथ में अक्षत लेकर व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा के अनुसार भगवान शिव तो अनंत और अमर हैं, लेकिन हर जन्म में उनको पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी को काफी तपस्या करनी पड़ी थी। तब भगवान शिव माँ गौरी को उनके पूर्व जन्म की जानकारी देते हुए बताया था कि किस तरह माँ गौरी ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए
मुश्किल से मुश्किल मौसम को बिना परवाह किए अन्न और जल का त्याग करके सालों साल व्रत किया। इसी कठोर व्रत और तपस्या के बल पर भगवान शिव माँ गौरी को पति के रूप में प्राप्त हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब उन्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहां रहकर तुम शिव को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। यह सोचने लगे, यदि विष्णु जी बारात लेकर घर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने पति इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह तुम्हारे साथ किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज की व्रत कथा कहते या सुनते समय हाथ में अक्षत लेकर कथा सुनानी चाहिए और कथा सुनने के बाद माता पार्वती के चरणों में अक्षत अर्पित करके माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ पार्वती,
हमारे सुहाग की रक्षा करें। इस प्रकार से जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव रहता है। यह थी हरियाली तीज पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाली धार्मिक कथाओं और भगवत कथाओं को जरूर सुनें। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय।